કેમ છો? मजामा। इतवार की बोलती छोटी कहानी में आपका स्वागत है। मेरे दोस्तों ने मित्रों से कहा जाता है कि व्यक्ति के जाने के बाद मतलब कि व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसके व्यवहार ही याद रहते हैं। लोग उसको उसके व्यवहार के हिसाब से ही याद रखते हैं। ऐसे किसी बात को कहानी के रूप में बड़ी अच्छी तरीके से लिखा गया है। आज की जो बोलती छोटी कहानी है उसका शीर्षक है क्या क्या छोड़ गए। ये कहानी जीवन की बेट नाम की ओएसिस पब्लिकेशन हाउस की एक पुस्तक है, उसमें लिखी गई है। ओएसिस मूवमेंट नाम का जो एनजीओ है उसका ये पब्लिकेशन हाउस है और ओएसिस मूवमेंट का जो एनजीओ उसका मुख्य तौर पे जो काम है वो युवा और तरुणों के लिए मतलब कि टीनेजर्स और यूथ के लिए कैरेक्टर एजुकेशन के ऊपर काम करना, चारित्र निर्माण के ऊपर काम करना। तो ऐसे एनजीओ का जो पब्लिकेशन हाउस है उसकी जो पुस्तक है जीवन की बेट, उसमें से यह कहानी प्रस्तुत है क्या क्या छोड़ गए। कहानी दो मित्रों की है। दो मित्र ऐसे जो स्कूल के समय में मिले थे, उसके बाद बहुत कम मिलना हुआ और बहुत कम मिले थे। वो दोनों मित्र का एक तीसरा भी कॉमन फ्रेंड था, उन लोगों के साथ ही था। भी दोनों को समाचार मिला कि उनका जो कॉमन फ्रेंड है, सामान्य जो साथ में था, उसको फ्रेंड है, वो मित्र है, उसकी मृत्यु हो गई। दोनों शौक में आ गए। दोनों को शौक लगा कि ऐसा कैसे। फिर मृत्यु के समय वो दोनों मित्र इकट्ठा हुए। जो जिस मित्र की मृत्यु हो गई थी वहाँ पे गए, उसके साथ श्मशान गए। श्मशान में मित्र की अंतिम विधि हुई। उसके बाद दोनों मित्र शांति से बैठे, एक दूसरे के गले लगे और बोला कि बहुत सालों के बाद मिले हैं और इस कारण से मिले, ये उनको अच्छा नहीं लगा। बहुत दुखी थे दोनों। फिर भी क्या बोले क्या नहीं बोले समझ में ही नहीं आ रहा था। फिर जैसे सामान्य तौर पे बात होती है कि भी मित्र था तो उसकी मृत्यु कैसे हो, भी क्या हुआ था, कोई बीमारी थी, क्या था क्या नहीं था, ये सब बातों में वो जुड़ गए। एक दूसरे से बात कर रहे थे, पहचान वालों से बात कर रहे थे कि क्या हुआ था। फिर जिस तरह से सामान्य बात होती है, दूसरी सामान्य बात ये भी होती है कि उसके पीछे वो क्या क्या छोड़ गए, यानी जिम्मेदारी कितनी छोड़ गए, कितना उसने अपनों के लिए किया, क्या उसने खुद के लिए किया, वो सब बातें हो रही थी। तो ऐसे ही सामान्य तौर पे दोनों मित्र ने उसका मित्र का जो भाई था उससे पूछ लिया कि हमारा जो मित्र है वो क्या क्या छोड़ गया। तो जो जिस मित्र की मृत्यु हुई थी उसके भाई ने बोला सब कुछ। ये सुनते ही दोनों मित्र आश्चर्य भाव से एक दूसरे को देखने लगे और वहाँ की जो विधि थी वो संपन्न करके अलग हुए। और ये कहानी यहाँ पे पूरी। मेरे मित्रों, हमारे जीवन में भी बहुत कुछ ऐसा ही होता है। हम पूरी ज़िंदगी दौड़ने भागने में, ये कमाने में, वो कमाने में, ये इकट्ठा करना है, वो इकट्ठा करना है, सबके पीछे दौड़ते भागते रहते हैं। लेकिन इन सब में कहीं ना कहीं हमारी जो खुशी है वो दब जाती है और कुछ अच्छा और सच्चा करने का विचार भी आता है तो हम उसको कल के ऊपर टाल देते हैं और इन सब में हम खुद को भूलने लगते हैं। और जब वास्तविकता पता चलती है कि हम जो सब कुछ कर रहे थे, जो भाग रहे थे, जो दौड़ रहे थे, जितनी मेहनत कर रहे थे, वो सब दूसरों के लिए, खुद के लिए नहीं। जब देखा कि उनका मित्र जो भी भाग रहा था, दौड़ रहा था, जितनी भी मेहनत कर रहा था, उसने जो भी इकट्ठा किया था वो सब यहीं पे छोड़ के गया, अपने साथ कुछ भी नहीं ले गया। ये दोनों मित्रों को पता चली और इस वार्ता के साथ में हमको भी पता चली
तो मेरी मित्रों बात इतनी सी है कि मेहनत करना, पैसे कमाना, दौड़ना भागना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन इन सब के बीच में खुद का ध्यान रखना, खुद को जो अच्छा लगता है, सच्चा लगता है वो करना, और देश के लिए, दुनिया के, समाज के लिए कुछ सच्चा करना, कुछ सकारात्मक करना, ये भी एक कार्य ही है। अगर कोई व्यक्ति इन सब में मानता है और इसके ऊपर काम करता है तो वास्तव में वो अपनी यादें छोड़ जाता है, और इतनी अच्छी यादें होती हैं कि जिससे वो व्यक्ति जाने के बाद भी लोग उसे अच्छी तरीके से याद करते हैं। तो मेरे मित्रों बात बस इतनी सी है कि हम भी हमारे जीवन में बहुत कुछ ऐसा छोड़ जाए, ना ही सिर्फ धन दौलत बल्कि उसके अलावा बहुत कुछ अच्छे कार्य करके जाए, जिससे देश का, दुनिया का, समाज का कुछ भी किसी भी तरह से अच्छा हो, और इन सब में हमारी थोड़ी भी सी भागीदारी हो, हमने कुछ किया हो, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा होगा, और यही हमारी अच्छी और सच्ची पहचान होगी, जो हमारे जाने के बाद भी लोग हमें याद करेंगे। बाकी तो जैसे जीवन चलता है, दुनिया चलती है, दौड़ेंगे, भागेंगे, धन दौलत इकट्ठा करेंगे, गाड़ियाँ बंगला बसाएंगे, लेकिन ये कुछ भी हमारे साथ जाने वाला नहीं है, ये सब यहीं पे हम छोड़ के जाएंगे। तो मेरे मित्रों बात इतनी सी है कि सकारात्मक सोच रख के जितना हो सके उतना करना है, लेकिन साथ साथ में सही और सच्चे करने का भी प्रयास करना है, जिसकी वजह से हमें संतोष के साथ खुशी मिले और हमारे काम में सफलता मिले। बस इतना सा करना है और आगे बढ़ते रहना है। इसीलिए अगर हमारे जाने के बाद कोई हमारे लिए बोले कि क्या क्या छोड़ गए, तो उनको जवाब आसानी से मिल जाए कि बहुत कुछ छोड़ गए जो दुनिया के, समाज के, देश के काम आ सकता है। बस इतना सा करना है और आगे बढ़ना है। अब मेरे मित्रों हम मिलेंगे अगले इतवार को। अगले इतवार की बोलती छोटी कहानी का नाम है मौज मजा का नरक। अगले इतवार की बोलती छोटी कहानी का नाम है मौज मजा का नरक। और मेरे मित्रों इस तरह की बोलती छोटी कहानियाँ हर रोज़ के सुविचार अंग्रेजी और गुजराती में, इसके अलावा बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें, इसके अलावा विद्यार्थी, शिक्षक और माता पिता का उपयोगी ऐसा, एग्ज़ाम की ऐसी की तैसी, रिजल्ट की ऐसी की तैसी जैसी सकारात्मकता से भरी हुई बातें, वीडियोस अगर आप देखना चाहते हो तो मेरे यूट्यूब चैनल है नील डूड मूवमेंट, उसके ऊपर जाके ये सब देख सकते हो। और मेरे मित्रों मैंने अपने जीवन में एक सकारात्मक विचार के साथ एक सकारात्मकता की चेन को आगे बढ़ाने का प्रयास किया है, तो मैं चाहता हूँ आप भी मेरी इस चेन को आगे बढ़ाने में मेरी मदद करें। इसके लिए आपको ये सब जो वीडियोज़ है, सकारात्मकता से भरे हुए वीडियोज़, आप अपने फ्रेंड ग्रुप में, फैमिली ग्रुप में, सोसाइटी ग्रुप में, ऑफिस ग्रुप में इत्यादि जगह आप उसको आगे करें, फॉरवर्ड करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें। अगर इतना सा करेंगे, और क्या पता किसी नकारात्मकता से भरे हुए व्यक्ति को अगर कोई सकारात्मक विचार वाली बात उसके दिमाग में आ जाती है, वो सुन लेता है और अपने जीवन में कुछ भी बदलाव कर सकता है या अपना जीवन बचा सकता है, तो ये हमारी सबसे बड़ी जीत होगी। ये जो चैन है वो चैन की सक्सेस होगी। ये जो हमने साइकिल बनाई है उसको सफलता मिलेगी। तो बस मेरे मित्रों मैं आपसे इतनी मदद चाहता हूँ कि आप ये सब वीडियोस जितना चाहे इतना आगे बढ़ाए और सकारात्मकता की चैन को आगे बढ़ाए। बस इतना करें और मुझे साथ दे। अब जैसे मैंने बोला हम मिलेंगे अगले इतवार को। अगले इतवार की बोलती छोटी कहानी का नाम है मौज मजा का नरक। अगले इतवार की बोलती छोटी कहानी का नाम है मौज मजा का नरक। तो मिलते हैं अगले इतवार को, तब तक के लिए आओ जो।